Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will do chapter number 7 in history, and the name of the chapter is Weaver, Iron Smelters and Factory Owners. So all the students explanation part we already have done, and today we will discuss the question answers of this chapter. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया था, और कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश होने के बाद भारत में जो वीवर्स हैं, आयरन स्मेल्टर्स हैं, फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनकी कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस हुए थे। हमने साथ ही साथ इस चैप्टर में ये भी पढ़े थे कि किस तरह से जो गांव हैं, गांव के जो भी किसान थे, तो किसानों पर किस तरह से टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए थे, रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, और इस कारण उन्हें अपनी खेती छोड़कर शहरों में आना पड़ा था। शहरों में आकर वो नौकरी करने लगे थे। तो बच्चों इन्हीं सब के बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से एंशियंट टाइम में जो इंडिया है वो टू पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता था, कॉटन टेक्सटाइल के लिए और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो भारत अपने समय में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था इन्हीं दोनों प्रोडक्शन के लिए, कॉटन प्रोडक्शन और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के लिए। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के जो दूर दराज जो देश हैं वहाँ पर भी यहाँ के जो भी आयरन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाए जाते थे। तो भारत का काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग रिलेशनशिप हो गया था, व्यापार इस्टेब्लिश हो गया था दूसरे देशों के साथ। और यही रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में आए थे, तो उनका भारत में आने के पीछे जो मेन पर्पस है वो शासन करना नहीं था, वो व्यापार के पर्पस से ही भारत में आए थे। क्योंकि भारत चाहे स्पाइस हो, चाहे आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन हो, या चाहे कॉटन प्रोडक्शन हो, तो इन सभी के प्रोडक्शन में भारत जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था, टॉप माना जाता था। तो यही रीज़न है बच्चों की भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ, और कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश होने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। द वर्ड चिन्स कम्स फ्रॉम द वर्ड डैश। तो बच्चों हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दूसरे देशों में भी यहाँ के जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाए जाते थे। तो भारत का जो यहाँ का जो वीविंग है, जो यहाँ की जो कला थी, जो आर्ट था, जो कपड़ों पे जो बुनाई होती थी, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। और जो बाहर जो फॉरेनर्स थे जो कि यहाँ से कपड़े ले जाते थे, तो वो क्या करते थे, उन कपड़ों को अपने अकॉर्डिंग नाम देते थे। वो जो कपड़े थे वो जहाँ से मंगवाए हैं या जहाँ से लिए गए हैं, या तो उस जगह के नाम के अकॉर्डिंग उस कपड़ों का नाम रख दिया जाता था। तो उस कपड़ों का एक नया ही नाम, जो भी फॉरेनर्स हैं जिन्होंने यहाँ से कपड़े ले जाते हैं, तो उन्हें एक नया ही नाम दे देते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट ब्लैंक में पूछा जा रहा है द वर्ड चिन्स जो है वो भी एक वीविंग आर्ट है। तो चिन्स कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड आया है छींट से, CHINT। तो छींट से ये वर्ड लिया गया है, चिन्स। नंबर सेकंड है टीपू स्वॉर्ड। टीपू की जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, वो कौन सी स्टील से बनी हुई थी? तो टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ वुड्स स्टील। तो वो जिस स्टील से बनी हुई थी उस स्टील का नाम था वुड्स स्टील। नंबर थर्ड है इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन द डैश सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में जो इंडिया का जो टेक्सटाइल है, जो कॉटन टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया था? तो वो डिक्लाइन हुआ था 19th सेंचुरी में। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश मार्केट्स हैं तो वहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ के इंडियन क्लॉथ्स की बहुत ज़्यादा मांग होने लगी थी, तो वहाँ के जो कपड़े के जो व्यापारी हैं उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि यहाँ पर यहाँ पर नई नई मशीनें इस्टेब्लिश की जाएंगी, नई नई फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जाएंगी, और यहाँ पर वही कपड़े तैयार होंगे जो कि जिस तरह की जो डिमांड है वो यहाँ के लोग करते हैं। यानी कपड़े जो होंगे उनकी जो डिज़ाइन होगी वो इंडिया की ही डिज़ाइन की तरह होगी, लेकिन वो कपड़े जो हैं वो इंडिया से ना मंगवाया जाकर वो यहीं पर ही तैयार होंगे। तो जब वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें इस्टेब्लिश हो गई, जब वहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई, तो उसके बाद जो इंडिया का टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ था। कौन सी सेंचुरी में? वो 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। यानी यूरोप में किस तरह के कपड़ों का सबसे बड़ा मार्केट था, काफ़ी बड़ा मार्केट था? तो यूरोप में कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। यानी कि यूरोप में कॉटन और सिल्क जो कपड़े थे, इस तरह के कपड़ों का काफ़ी लार्ज मार्केट था।
व्हाट इज जामदनी? देखिए जामदनी क्या है, जामदनी क्या होता है बच्चों? जामदनी इज अ फाइन मुस्लिन। मुस्लिन का मतलब होता है MUSLIN। मुस्लिन क्या है? एक तरह का कपड़ा है। तो जामदनी क्या है? एक ऐसा कपड़ा है ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन। मोटिव्स क्या है? डिजाइन है। तो जिसके ऊपर अलग अलग तरह की जो डिजाइन है वो बुनी हुई होती है ऑन द लूम, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। और ये जो डिजाइन्स हैं ये मोस्टली ग्रे एंड वाइट कलर में होती है। तो जामदनी क्या है? एक कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा होता है जिसके ऊपर डेकोरेटिव जो डिज़ाइन होती हैं वो बुनी हुई होती हैं, और स्पेशली ये जो डिज़ाइंस हैं वो ग्रे और वाइट में होती है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज जामदनी? जामदनी इज अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बंदना? बांधना क्या है? तो बांधना क्या है? ये भी एक तरह का कपड़ा होता है, ये भी एक तरह का एक तरह की डिजाइन है ये भी। तो बांधना आर एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ। बांधना क्या है? एक ऐसा ब्राइटली कलर्ड और प्रिंटेड स्कार्फ होता था फॉर द नेक और हेड, जो कि नेक पर बांधने के लिए या हेड पर बांधने के लिए यूज में लिया जाता था। तो बांधना जो है वो एक इस तरह का डिजाइन का एक ऐसा कपड़ा होता था जो कि ब्राइटली कलर होता था और प्रिंटेड स्कार्फ, ब्राइटली कलर और प्रिंटेड स्कार्फ में होता स्कार्फ था। और ये इस यूज किस लिए किया जाता था? इट इज यूज फॉर द नेक और हेड। तो ये नेक के लिए या हेड के लिए यूज होता था। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। नंबर थर्ड है व्हाट इज जामदनी? Jamdani is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically in grey and white. Next question is what is bandhana? Bandhanas are any brightly colored and printed scarf for the neck or head. So all these friends, now our next question is who are the Agaria? Agaria कौन है? तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। तो अगारिया क्या है होते हैं? अगारिया जो है एक ग्रुप होते हैं वुमेन और मैन के। और ये जो मैन और वुमेन हैं वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, यानी एक ऐसा ग्रुप मैन और वुमेन का जो कि एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। और ये जो कम्युनिटी होती है वो कौन सी कम्युनिटी होती है? वो होती है आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल्स अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज? तो अलग अलग जो टेक्सटाइल्स हैं उनकी हिस्ट्रीज के बारे में क्या मतलब आप लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? उनकी हिस्ट्रीज किस तरह से उनके नाम को शो करती है? तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, अलग अलग जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हें जो भी फॉरेनर्स हैं जो कि यहाँ से जब ले जाते थे कपड़े, तो वो वहाँ पर जाने के बाद उन कपड़ों को अपने ही अनुसार नाम देते थे। या तो वो नाम जो होता था वो उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता था, या फिर वो जो कपड़े हैं वो जहाँ से भी लिए गए हैं उस जगह के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता था। तो सबसे पहला जो है वो मुस्लिन है। मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्या है? एक तरह का कपड़ा है। तो देखिए जब अरब ट्रेडर्स जो हैं वो मौसूल नाम की जगह पर, नेम्ड आफ्टर मौसूल, तो ये जो मुस्लिन नाम है ये अरब ट्रेडर्स ने दिया था इस कपड़े को नाम। और इस कपड़े को नाम मुस्लिन इसलिए दिया गया था क्योंकि अरब ट्रेडर्स जब मौसूल नाम की जगह पर आए थे तो वो अपने साथ एक फाइन क्लॉथ लेके गए थे, एक तरह का फाइन कपड़ा लेके गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद जो अरब ट्रेडर्स थे जब वो अपनी प्लेस में गए, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उस कपड़े को जिस जगह से वो लाए थे उसके नाम के आधार पर ही कुछ चेंज करके नया नाम दिया। और वो नाम क्या था? वो नाम था मुस्लिन। तो इसीलिए जो मुस्लिन नाम है वो कैसे पड़ा है? वो मौसूल वर्ड से इसका नाम दिया गया है। और मौसूल क्या है? मौसूल वो जगह थी जहाँ से अरब ट्रेडर्स ने वो कपड़ा खरीदा था। नंबर सेकेंड है चिंट्स। चिंट्स, तो देखिए चिंट्स जो है, जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड छींट से लिया गया है। तो चिंट्स जो है वो एक ऐसा ऐसा कपड़ा होता था जिसपे कि फ्लोरल डिजाइन होती थी, फूलों की डिजाइन होती थी। तो जो चिंट्स वर्ड है वो लिया गया है हिंदी वर्ड छींट से। और इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ ऑन विच फ्लोरल डिजाइंस आर वोवन। तो इसके ऊपर ये इस तरह का कपड़ा होता था जिसके ऊपर जो फ्लोरल डिजाइंस हैं वो बुनी हुई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कालीको। तो देखिए कालीको क्या है? कालीको जो वर्ड है, ये कालीको भी एक तरह का कपड़ा है जो कि कालीकत से ले जाया गया था पुर्तगीज के द्वारा। तो पुर्तगीज जब कालीकत आए थे तो उनका जो मेन पर्पस था कालीकत में आने के पीछे वो था सर्च ऑफ स्पाइसेस। तो वो स्पाइसेस
यहाँ के जो इंडियन स्पाइसेस हैं तो वो परचेज करने के लिए कालीकत आए थे। और कालीकत में आने के बाद उन्होंने जो जिस तरह का कपड़ा वहाँ से खरीदा, तो उस कपड़े को जब वो ले गए तो वहाँ पर जाने के बाद, अपनी जगह पर जाने के बाद, अपनी प्लेस में जाने के बाद, उन्होंने उस कपड़े को कालीकत से लाने के कारण एक नया नाम दिया। और वो जो नाम था वो क्या था, वो थोड़ा सा चेंज किया गया और उस कपड़े का नाम पड़ा कालीको। और वो इसी वजह से नाम पड़ा क्योंकि वो जो कपड़ा है वो कहाँ से परचेज किया गया था, वो परचेज किया गया था कालीकत से। नेक्स्ट है बांधना। तो बांधना का अभी अभी हमने वर्ड पढ़ा है। ये वाला जो वर्ड है ये क्या है, ये जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड बांधना से लिया गया है। तो इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ on which decorative motifs are woven, and it is a printed scarf and it is used for neck और head। तो जो बांधना है वो एक प्रिंटेड स्कार्फ होता है, एक डेकोरेटिव कपड़ा होता है, प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो कि हेड के लिए या नेक के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं ये वापस से रिपीट कर रही हूँ। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल्स अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। अलग अलग जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हें उनसे हमें उनके हिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चलता है। तो देखिए सबसे पहला जो कपड़ा है, जो सबसे पहला जो क्लॉथ है वो है मुस्लिन। तो इट इज नेम्ड आफ्टर द वर्ड मौसूल एंड गिवन बाय अरब ट्रेडर्स। तो ये जो वर्ड है मौसूल वर्ड से लिया गया है। मौसूल वो जगह है जहाँ से अरब ट्रेडर्स ने उन कपड़ों को परचेज किया था और उसके बाद उन्होंने उस जगह से परचेज किए जाने के कारण उसमें थोड़ा सा चेंज किया और उस कपड़े को एक नया नाम दिया और वो नाम था मुस्लिन। सेकेंड वर्ड है चिंस। चिंस जो है वो हिंदी वर्ड छींट से लिया गया है। ये एक ऐसा कपड़ा होता है जिन पर फ्लोरल डिजाइंस होती है, on which floral designs are woven. So chintz word is taken from the Hindi word chint and it is a type of cloth on which floral designs are woven. Number third है कालीको। तो कालीको this is also a type of cloth and it is named after the word कालीकत। तो ये जो वर्ड है वो कालीकत वर्ड से लिया गया है। कालीकत वो जगह है जहाँ से पुर्तगीज ने ये कपड़े परचेज किए थे और कालीकत से लिए जाने के कारण उन्होंने इस वर्ड में, इस नाम में थोड़ा सा चेंज किया और उसको एक नया नाम दिया उस कपड़े को और वो नाम क्या था, वो नाम था कालीको। नेक्स्ट है बांधना। तो बांधना इज ए प्रिंटेड स्कार्फ, ठीक है, एंड दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदी वर्ड बांधना। ये हिंदी वर्ड बांधना से लिया गया है। इट इज अ प्रिंटेड स्कार्फ एंड इट इज यूज्ड फॉर नेक और हेड। सो ऑल दीज स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all these answers. You have to watch the video carefully. You have to listen all the answers carefully. If you have further any doubt, any question, then you can contact to me anytime. So students, you have to write all these questions. You have to practice all these questions in your notebook. So if you have any doubt, then you can ask me anytime. So till then, all students, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.